तो जून अब खत्म होने को आ रहा है, लेकिन मॉनसून का इंतज़ार जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। यानी कि उत्तर और मध्य भारत के कई राज्य अभी भी झमाझम बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों डिले हो रहा है मॉनसून और कब देगा मॉनसून दस्तक। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से पंकज अवस्थी जुड़ गए हैं। सीधे पंकज का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। पंकज, इंतज़ार लंबा होता हुआ नज़र आ रहा है और सबका एक ही सवाल है कि आखिर मॉनसून दस्तक देगा तो कब देगा। जी बिल्कुल अंकिता जी, आपको बता दें कि जैसा कि आईएमडी द्वारा जारी किया गया गाइडलाइन जो है उसके आधार पर जो मानसून है वो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगभग 26 जून के बाद सक्रिय होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वही बीच में अगर बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा ये कहा गया था कि गरज चमक के साथ कई स्थानों पर छींटे पड़ेंगे, तेज हवाएं चलेंगी, आंधी तूफान जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन इससे विपरीत कहीं मौसम उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में ऐसा जो है असर देखने को मिला, हल्की बूंदाबांदी भी हुई। लेकिन अगर बात की जाए तो इस तरह गर्मी के मौसम से लोगों को कहीं से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर बात करें बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले जो विक्षोभ हैं उनके अगर बात की जाए तो वो नम होने के कारण जो है वातावरण के अनुकूल जो टेम्परेचर है वो तैयार नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसून काफी देर में आएगा या बारिश की जो संभावना है जिसके लिए किसान जो है वो परेशान रहता है कि बारिश अगर अच्छी होगी तो फसलों का रख रखाव और फसलें जो है वो अच्छी मात्रा में हो पाएगी, प्रचुर मात्रा में होगी। तो ऐसे में एक जो है प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है जब तक मानसून जो है वो नहीं आ जाता। हालांकि 26 तारीख तक अगर मौसम विज्ञान की बात की जाए तो उन्होंने इस चीज के लिए बोला है, जबकि पहले की अगर बात की जाए तो मानसून जो है वो जून के लगभग दूसरे सप्ताह तक ही मानसून जो है वो सक्रिय हो जाता था। ऐसे में लोगों के लिए एक जो है मानसून चिंता का विषय बना हुआ है। गर्मी में लोग जो है वो हलाकान यानी परेशान नजर आ रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बांदा जैसे अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर लगातार जो टेम्परेचर है वो 42, 43 और 44 डिग्री अभी भी वर्तमान में जो है वो बना हुआ है। ऐसे में लोग जो है वो कहीं ना कहीं खासे परेशान नजर आ रहे हैं। बताइए। बिल्कुल, तो मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों डिले हो रहा है, आखिर कहाँ अटक गया मानसून और इसके पीछे वजह क्या है। अतुल जी, लंबा इंतजार होता हुआ नजर आ रहा है, मानसून में डिले क्यों हो रहा है, कहाँ अटक गया है मानसून। देखिए, अभी जो इस समय वर्तमान स्थिति है उसमें फिलहाल जो मानसूनी हवाएं हैं वो कमजोर हैं और इसमें कोई भी फेवरेबल सिचुएशन नहीं है इसके आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये स्थितियां पिछले 5 दिनों से लगभग बनी हुई है और इसका प्रेडिक्शन भी ऐसे ही था कि मतलब अभी 4-5 दिन जो है वो उत्तर प्रदेश में कम से कम मानसून आने के लिए कोई भी अनुकूल स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो ईस्टर्न ब्रांच ऑफ मानसून है वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बिहार तक आई हुई है, मधुबनी तक आई है, मधुबनी से होते हुए वो नेपाल में जा रही है। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से जो हवाएं हैं वो पूर्वा हवाएं कमजोर पड़ गई हैं, लगभग थम गई हैं और पछुआ हवाएं चल रही हैं। तो जो मानसून का पैटर्न होता है वो सिर्फ रेनफॉल से डिसाइड नहीं होता, उसमें विंड पैटर्न भी होता है, बादलों की भी उपस्थिति होती है। उसके आधार पर अभी आने वाले 4-5 दिनों तक पूर्वा हवाओं का दौर सक्रिय होने की संभावना कम है। यद्यपि बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में भी जो है वो 23 जून के आसपास एक्टिविटी बढ़ना आरंभ होगी। और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी बात करें तो तराई इलाके में जो है वो 6वें और 7वें दिन में यानी कि 25-26 में धीरे धीरे फिर से एक वर्षा का दौर लौटने की संभावना है और उसके साथ ही पूर्वा आना शुरू होगी। तो इसके आधार पे जो पीछे कंटिन्यूटी होगी उसके आधार पर ये हम बता पाएंगे कि कब तक आएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें अगले 5 दिन मानसून उत्तर प्रदेश में आने के लिए कोई भी अनुकूल परिस्थिति नहीं है और अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में लहर, हीटवेव या लू की स्थितियां जारी रहेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई सारी जगहों पर ये चल रही है, बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो अगले 5 दिन कम से कम जो है वो गर्मी का दौर
ऐसे ही बिना किसी परिवर्तन के जारी रहेगा और ये हीट वेव की स्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी या इसमें और बढ़ोतरी भी हो सकती बिल्कुल। अतुल जी, क्या इसके पीछे अल नीनो का भी असर देखा जा रहा है या कुछ और भी कारण है जिसकी वजह से मॉनसून डिले हो रहा है? क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि इस बार जो मॉनसून है केरल में तय वक्त से पहले ही दस्तक दे देगा, लेकिन उल्टा हुआ, यानी कि 4 दिन बाद देरी से दस्तक दिया। हालांकि उसके बाद रफ्तार ज़रूर पकड़ी थी, लेकिन अब तेलंगाना के आसपास मॉनसून अटका हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, एल नीनो का असर जो होता है वो मानसून के प्रोग्रेस पे उतना ज्यादा नहीं होता है। हालांकि हम्म। एल नीनो का जो सीधा इफेक्ट होता है वो ये होता है कि ईस्टर्ली हवाएं जो होती हैं वो कमजोर होती हैं, हाँ। तो डेफिनेटली थोड़ा कमजोर करता है एल नीनो मानसूनी हवाओं का। बट जो एल नीनो का मेन इफेक्ट होता है वो होता है टोटल सिग्नल रेनफॉल पे। वो हमने पहले भी फोरकास्ट में बताया है कि 90% या उससे कम बारिश होने की संभावना है लॉन्ग पीरियड एवरेज का।